Good morning, everyone. I am Sanjeevni Patwa from CSE Department, SIRTE Bhopal, the SAGE Group. Now, today I am delivering a lecture on the topic of architecture business cycle, and this is the topic of software architecture subject. So now, let's start with this software architecture definition. Software architecture refers to the fundamental structure of a software system. It means whenever कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप होने से पहले एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर प्रिपेयर करते हैं, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर प्रिपेयर किया जाता है. ये ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है उस प्रोजेक्ट का. वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज अ ब्लूप्रिंट, इट इज अ मॉडल ऑफ एनी प्रोजेक्ट of any system. So software architecture is the blueprint of any project or any software system. The software architecture of a program or computing system is the structure or a structure of the system which comprise software elements, the externally visible properties of those elements and the relationship among them. It means सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी सिस्टम का एक आर्किटेक्चर प्रिपेयर करता है जिसमें कि सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं. इन एलिमेंट्स की ओवरऑल प्रॉपर्टीज, विजिबल, इनविजिबल, एक्सटर्नली, इंटरनली, ऑल दी प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड होती हैं. एंड ऑल दी जो रिलेशनशिप होती है कंपोनेंट्स के बीच में, वो रिलेशनशिप भी आर्किटेक्चर में ही रिप्रेजेंट की जाती है. So now next point is the architecture business cycle. तो जब भी software architecture is a result of technical, business and social influences. We can say सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो होता है वो एक रिजल्ट होता है टेक्निकल, बिजनेस एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस का. टेक्निकली मीन्स जो भी अपडेशंस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, टूल्स में, उनका एक रिजल्ट है आर्किटेक्चर, जो कि कौन सी टेक्नोलॉजी में हम और डेवलप कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को. तो ये टेक्निकल इन्फ्लुएंस होगा. बिजनेस मीन्स कि कितने प्रॉफिट हो रहा है, कितना कॉस्ट एस्टिमेशन हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, कितना अर्निंग हो रही है आपके प्रोजेक्ट से. ये सब कुछ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इसी से इन्फ्लुएंसेस होता है. एंड कितना कॉस्ट लग रहा है आपके प्रोजेक्ट को बनाने में. ये सोशल इन्फ्लुएंसेस जो क्लाइंट्स होते हैं, जो स्टैक होल्डर्स होते हैं, जो अपने पर्सनल यूज के लिए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर प्रिपेयर करा रहे हैं, तो उनके भी इन्फ्लुएंसेस होते हैं, आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है वो. Now its existence in turn influences these technical, business and social environments. इन तीनों environments का influences होता है architecture पर. Okay, so now this cycle of influences from the environment to the architecture and back to the environment is called the architecture business cycle. So what is the architecture business cycle? We can say that the influences from the environment to the architecture and back to the environment is called the business cycle. It means technical, business and social influences जो इन तीनों environment का जो influence होता है architecture पे, and after prepared the architecture, इस architecture का भी इन तीनों पर प्रभाव पड़ता है. मीन्स दोनों ही एक दूसरे को म्यूचुअल इन्फ्लुएंस करते हैं. ये तीनों जो एनवायरमेंट्स हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं आर्किटेक्चर को, और आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस करता है इन तीनों को. ये जो एक साइकिल क्रिएट हुआ, यही कहलाता है आर्किटेक्चर बिजनेस साइकिल. किस किस फॉर्म में हो सकता है ये नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे. तो वेयर डू आर्किटेक्चर्स कम फ्रॉम? You can see in the slide there is a diagram, and in the center architect is created. आर्किटेक्ट दिख रहा है आपको एक राइट साइड में, आर्किटेक्चर, एंड द लेफ्ट साइड में कुछ इन्फ्लुएंसेस दिख रहे हैं कि आर्किटेक्चर होता है वो किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस्ड होता है. So the first point is the system stakeholders. System stakeholders, we can say these are the clients of the any project or the system. सिस्टम स्टैक होल्डर होते हैं, ये रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करते हैं आर्किटेक्ट को, एंड आर्किटेक्ट उसी के अकॉर्डिंग आर्किटेक्ट प्रिपेयर करते हैं. जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सभी तरीके की रिक्वायरमेंट्स होती हैं. ओवरऑल फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड of the project, all the requirements is given by the stakeholders, like the functional and non-functional requirements, all the features which they want to add in their project. So all the requirements होती हैं जो कि आर्किटेक्ट
प्रोवाइड की जाती है और आर्किटेक्चर का इस पर इन्फ्लुएंस होता है। अगर स्टैक होल्डर कुछ एडवांस्ड रिक्वायरमेंट्स ऐड कर रहा है तो ऑब्वियसली जो आपका आर्किटेक्चर बनेगा वो बहुत ही गुड क्वालिटी का होगा और इससे स्टैक होल्डर को अपना प्रॉफिट जनरेट होगा। नाउ सेकंड वन टॉपिक इज द डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन। डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जो कि प्रोजेक्ट को बिल्ड करने वाला है, आर्किटेक्चर को बनाने वाला है, उस पर भी वो भी इन्फ्लुएंस करता है आर्किटेक्चर को। मीन्स कि आर्किटेक्चर जो डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे कौन कितने एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, कितनी टीम्स वर्क कर रही हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज कर रही हैं, कितना स्पेस है वर्क करने के लिए, कौन से न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज किया जा रहा है। तो ये सभी तरीके के जो भी इन्फ्लुएंसेस होंगे आर्किटेक्चर पर पड़ेंगे। सो नाउ थर्ड वन इज द बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस ऑफ द आर्किटेक्ट। It is a very important point which influence the architect। जो आर्किटेक्ट होता है उसका बैकग्राउंड एंड द एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर जो आर्किटेक्ट उसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज्यादा होगा तो वो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकता है, बहुत एक्सपीरियंस के वो अपना जो आर्किटेक्चर है वो बिल्ड कर सकता है। और वो कौन सी वो नई नई अगर टेक्नोलॉजीज जान रहा है, उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, प्रोफाइल बहुत अच्छी है, तो वो बहुत अच्छा एक आर्किटेक्चर प्रिपेयर कर सकता है। तो उसका भी इन्फ्लुएंस इस पे पड़ता है। सो नाउ नेक्स्ट वन इज अ टेक्निकल एनवायरनमेंट। टेक्निकल एनवायरनमेंट मीन्स कि आपकी टीम में कौन सी टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स यूज हो रहे हैं। जो नाउ डेज वर्क चल रहा है, जो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजीज यूज नहीं हो रही हो, ये चेक कर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि आर्किटेक्चर पर पड़ता है। इसका इन्फ्लुएंस होता है टेक्निकल एनवायरनमेंट का। आपने टेक्निकल स्पेशलिस्ट रखे हैं या नहीं रखे हैं, और जो मार्केट में अभी जो फीचर्स चल रहे हैं, जो टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, उनका यूज हो रहा है या नहीं, ये देखने के लिए भी इनका भी आर्किटेक्चर पर बहुत असर पड़ता है। तो ना ये इन सारी चीजों का जो असर पड़ता है, इन्फ्लुएंस होता है आर्किटेक्चर। जब आर्किटेक्चर प्रिपेयर हो जाता है, अगर आपका आर्किटेक्चर जो है, किसी भी प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर अगर बहुत अच्छा बना है तो उसका भी इन सभी चीजों पे असर होता है। अगर वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बना है, ठीक है, तो सिस्टम स्टैक होल्डर को वो प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा। डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन एक सक्सेसफुली प्रोजेक्ट कंप्लीशन कर मतलब कर सकता है। ये अपने रिकॉर्ड में ऐड हो जाएगा। उसके जो आर्किटेक्ट है उसका बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस क्वालिटी इनहेंस करेगा। ठीक है, उसके अलावा टेक्निकल एनवायरनमेंट में अगर आर्किटेक्चर बहुत अच्छा बना है तो और भी कुछ आगे फीचर्स ऐड कर सकते हैं, उसके लिए न्यू अपडेशंस के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज और आगे क्रिएट हो सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजीज अच्छे से वर्क कर रही थी तो हम आगे कुछ और फीचर्स ऐड कर सकते हैं। तो ना कौन कौन सी एक्टिविटीज सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में आती है इस बिजनेस साइकिल में। क्रिएटिंग द बिजनेस केस फॉर द सिस्टम। बिजनेस केस मीन्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं प्रोजेक्ट की आर्किटेक्चर से, कॉस्ट इफेक्टिंग और टाइम मैनेजमेंट, इट्स ऑल द activity of the software architect। next one is the understanding the requirements। all the requirements को understand करना भी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एक्टिविटीज में आता है। next one is the creating or selecting the architecture। after gathering the requirement, after understanding the requirement, it's important to selecting the architecture patterns। we can say which type of patterns we will use in our proposed architecture, and from the client server architecture, microkernel architecture, event driven type filters, there are many more architecture patterns we can select in for the software architecture। now next one is the communicating the architecture। जो मीटिंग होती हैं, जो कि एम्प्लॉइज हैं, उनसे कम्युनिकेशन करना भी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की एक्टिविटीज में ही आता है। नाउ नेक्स्ट वन इज द एनालाइजिंग और इवैल्यूएटिंग द आर्किटेक्चर। एनालाइज करना, इवैल्यूएट करना किसी भी प्रोजेक्ट को, उस आर्किटेक्चर को, ये सभी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की एक्टिविटीज में अंदर आता है कि ऐसे मेजरमेंट किया जाता है किसी भी थ्रूपुट कितना है, एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, साइज कितना है, वेट कितना है, हर चीज को एवैल्यूएट करना आर्किटेक्चर एक्टिविटीज के इनमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट वन इज द इम्प्लीमेंटिंग बेस्ड ऑन द आर्किटेक्चर। इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है बेस्ड ऑन द आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर जो है उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं, ये भी सॉफ्टवेयर एक्टिविटीज ही आती हैं।
सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एक्टिविटीज में ही आता है. नेक्स्ट वन इज द डॉक्यूमेंटिंग टू एन आर्किटेक्चर. आफ्टर कंप्लीशन दी आर्किटेक्चर वी कैन, जो डेवलपर होते हैं, जो कि आर्किटेक्ट होते हैं, उन्हें सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना होता है फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट टू द एंड पॉइंट. Everything is to be documented in the proper way. So it was the completion of the software architecture business cycle. So software architecture business cycle, the topic over. So now thank you so much everyone for the class.